नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी आज 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, लेकिन एक देश की यहां पर खूब चर्चा हो रही है और इस यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं रूस भी सतर्क है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुर्की की आंखें चढ़ी हुई है। लेकिन एज ए इंडियन मुझे ये चेंज बहुत अच्छा लगा कि भारतीय पॉलिसी पहले ये थी कि अगर कोई देश हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है तो हम तभी ढूंढने में लग जाते थे कि हम इसे जवाब कैसे दें। हमारे पास ना तो कोई प्लान होता था, ना ही कोई एजेंडा होता था। लेकिन इस बार भारत ने पहले से तैयारी कर ली है और ये भारत का एक प्रीएम्प्टिव एक्शन भी आप कह सकते हैं। ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जो बड़े बड़े और ताकतवर देश है जैसे कि अमेरिका, वो हर देश के खिलाफ पहले से रणनीति बनाकर रखता है कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया तो हम उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे, हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे और उसे नुकसान पहुंचाएंगे। भारत भी पहले से ही ये काम अब करने लगा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विदेश मंत्री जी कौन कौन से देश की यात्रा पर जा रहे हैं। सबसे पहले कजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिजिस्तान और उसके बाद जाएंगे वो अर्मेनिया। अर्मेनिया यहाँ पर बहुत खास है। क्यों? क्योंकि अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखें तो अर्मेनिया बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मन है तुर्की का। तुर्की और अर्मेनिया ऐसे हैं जैसे भारत पाकिस्तान, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि पिछले ही साल एक युद्ध हुआ है अजरबैजान अर्मेनिया का, जिसमें तुर्की ने अर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को ना सिर्फ बड़े बड़े हथियार प्रोवाइड कराए बल्कि उसे डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दिया था। वहीं अर्मेनिया ना सिर्फ तुर्की से चिढ़ रहा है आज की तारीख में, कहीं ना कहीं वो गुस्सा है रूस से भी, क्योंकि रूस और अर्मेनिया के बीच में एक संधि थी कि अगर कोई भी देश यहाँ पर अर्मेनिया पर अटैक करेगा तो रूस उसकी मदद को आएगा। लेकिन युद्ध लगभग 1 महीने चला, एक बार भी रूस बचाने नहीं आया अर्मेनिया को। उल्टा जब अर्मेनिया के बहुत से इलाकों पर कब्जा हो गया अजरबैजान का, तब रूसी सेना आई और कहा कि बस अब युद्ध खत्म कीजिए। युद्ध में जिसने जिसकी जितनी जमीन कब्जा ली अब वो उसकी, और इस चक्कर में अर्मेनिया ने अपनी बहुत सारी जमीन उस युद्ध में खो दी थी अब से 1 साल पहले ही। तो कहीं ना कहीं अब अर्मेनिया को समझ में आ गया है कि रूस उसका रिलायबल पार्टनर नहीं रहा, और इसीलिए अर्मेनिया पिछले कुछ समय से ना सिर्फ अमेरिका के संपर्क में है बल्कि भारत से भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। और हाल ही में उसने भारत से हथियार भी खरीदे हैं, जैसे कि उसने भारत का स्वाति रडार सिस्टम भी खरीदा है और वो और भी भारतीय हथियार खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में अभी तक जो अर्मेनिया सारे हथियार सिर्फ और सिर्फ रूस से खरीदता था, वो भारत से हथियार खरीद रहा है और भारत चाहता है कि अर्मेनिया अपने ज्यादा से ज्यादा हथियार अब भारत से ही खरीदने लगे, जिससे कि भारत को फायदा भी होगा, साथ ही हम रूस का मार्केट भी खाएंगे। क्योंकि रूस क्या कर रहा है, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के संपर्क में है और उसे हथियार बेचने तक की बात कर रहा है। तो ऐसे में भारत यहाँ पर उसका काउंटर कर रहा है। भारत का दूसरा मोटिव है तुर्की को काउंटर करना। भारत यहाँ पर हथियार बेचकर अर्मेनिया को न सिर्फ पैसे कमाएगा बल्कि तुर्की के लिए एक बड़ा सरदर्द भी खड़ा करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा अर्मेनिया मजबूत होगा तुर्की उतना ही ज्यादा खतरा फील करेगा अर्मेनिया से, क्योंकि इन दोनों देशों की दुश्मनी हमेशा ऐसी रहती है कि पता नहीं कब युद्ध शुरू हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर भारत तुर्की के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहा है। आप कहेंगे कि तुर्की के सामने चैलेंज खड़ा करने क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान लगातार कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो ग्रुप है उसमें भी उठा रहा है। ऐसे में भारत यहाँ पर तुर्की को भी काउंटर करना चाहता है और इसलिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की ये विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।